हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल MDR और आज हम बात करने वाले हैं इस LED चेज़र के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये LED चेज़र से मैंने कैसे इस LED मैट्रिक्स को चलाया हुआ है। इसमें टोटल 121 LEDs हैं और ये 6 चैनल का LED चेज़र है और उस 6 चैनल से मैंने इसमें 6 रो बनाई हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बाहर वाली है रेड वाली, फिर एक ग्रीन वाली है, एक येलो वाली, फिर रेड वाली, फिर ग्रीन वाली, फिर येलो वाली। तो ये सब मैं इससे चला रहा हूँ और ये एक मल्टी फंक्शन 6 चैनल LED चेज़र है और इसकी कंप्लीट सर्किट की एक्सप्लेनेशन और इसके रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करना है वो, और इसमें कमी क्या है उसको कैसे दूर करना है, उसके बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए, स्किप ना करें, क्योंकि इसमें एक कॉन्सेप्ट है इस रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं एक 6 चैनल का LED चेज़र है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने सेम रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, सब 33 किलो ओम के हैं, ठीक है। ये इसका ड्राइवर है, मेन ड्राइवर है। इस पर कोई IC पे नंबर नहीं है, ये प्लेन है, तो मैं इस IC का बता नहीं सकता कि कौन सी IC है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ SCR लगाए हुए हैं और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पूरा का पूरा सर्किट एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक छोटा सा ये रेक्टिफायर है, ठीक है, जो 3.5 वोल्टेज बना रहा है, 3.5 वोल्ट DC वोल्ट इसको चलाने के लिए। और यहाँ पर ये एक ट्रांसफॉर्मर लेस पावर सप्लाई है और ये इसका PCB डिज़ाइन है पीछे। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप खरीद सकते हैं। ये मैंने खुद से बनाया है। सबसे पहले मैंने इसकी PCB डिज़ाइन की थी OLTM से। अगर आप PCB डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो वो भी मैं करता हूँ। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने। तो इसमें टोटल 121 LED हैं, ठीक है। ये इसमें 6 चैनल मैंने बताया। बाहर वाला ये एक चैनल है, फिर ग्रीन वाला एक चैनल है, ठीक है, ऐसे येलो वाला, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर येलो। तो ये 6 चैनल हैं। तो मैं इसका पहले आपको सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये सर्किट कैसे काम करता है, ये LED चेज़र वाला। और इसकी जो कॉस्ट है, ये जो सर्किट मैंने ख़रीदा है, ये मैंने 75 रुपये में ख़रीदा है। हो सकता है आपके यहाँ प्राइस कम या ज़्यादा हो। अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका सर्किट एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको जल्दी से। इसका बेसिक सर्किट क्या है, तो इसमें सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मरलेस पावर सप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये एक फेज़ है और ये न्यूट्रल है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले फेज़ और सबसे पहले नीचे एक हम न्यूट्रल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब फेज़ में क्या है, यहाँ पर एक डायोड लगाया हुआ है इन्होंने, ये वाला एक डायोड है, ठीक है। आप पीछे देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट डायोड लगा हुआ है फेज़ में और यहाँ से सीधा कॉमन पे आ रहा है, ठीक है। तो ये चला जाता है सीधा कॉमन पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ पे आप LEDs का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो वाला कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप LED का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहीं से इन्होंने एक उठाया हुआ है ये फिर से, ठीक है। और इसमें ये कैपेसिटर लगाया हुआ है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फेज़ आ रहा है, ठीक है। फेज़ में से ही ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है और उसके साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये अगर यहाँ पे देखें तो कैपेसिटर का दूसरा टर्मिनल ये आ गया और उसके साथ एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा हुआ है और फिर रेजिस्टेंस वापस यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ठीक है। और इस रेजिस्टेंस ये ऊपर जब आ रहा है, इसके साथ अलग से एक रेजिस्टेंस इन्होंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ये वाला, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद ये रेजिस्टेंस कहाँ जा रहा है वो देख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है हमारा वो वापस जा रहा है फेज़ में, तो ये कुछ ऐसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से फेज़ आया कैपेसिटर के थ्रू, यहाँ से कैपेसिटर के थ्रू ये इस रेजिस्टेंस में गया, ये रेजिस्टेंस आया, यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस आपस में कनेक्ट हो गए, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरा जो रेजिस्टेंस था ये यहाँ पे वापस फेज़ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे वो वापस फेज़ में आ गया इस यहाँ से, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ से आउटपुट ली हुई है, ये देखिएगा, यहाँ से आउटपुट ली हुई है और इसमें कनेक्ट किया हुआ है डायोड के रेक्टिफायर में। तो यहाँ से आउटपुट लेके इन्होंने एक रेक्टिफायर बना रखा है। रेक्टिफायर का मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, रेक्टिफायर बना रखा है, ठीक है। और रेक्टिफायर में इनपुट आ गई यहाँ पे AC इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे एक आ जाएगा पॉजिटिव, एक आ जाएगा नेगेटिव। तो ये तो आ जाएगा हमारा न्यूट्रल में, ठीक है। तो जो हमारा न्यूट्रल है वो ये वाला टर्मिनल है न्यूट्रल, और न्यूट्रल यहाँ कनेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आया उसमें इन्होंने एक कैपेसिटर लगा दिया और एक डायोड, यहाँ पे ये जीरो डायोड लगा दिया। यहाँ पे एक जीरो डायोड है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर आ गया और एक जीरो डायोड आ गया रेगुलेटर के लिए, ठीक है। और अगर आप इसकी वोल्टेज यहाँ पे मेजर करेंगे तो शायद 3.5 या 3.6 वोल्ट समथिंग आता है, जो इस IC को ड्राइव कर रहा है, इस IC को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो ये एक मैं यहाँ पे बस बना रहा हूँ LED ड्राइवर में लिख देता हूँ इस पर। ये जो IC है, इस IC पे कोई नंबर नहीं है, कुछ पार्ट नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। LED ड्राइवर में इसको लिख देता हूँ। जो अलग अलग यहाँ पे जो हमारे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये जो ट्रांजिस्टर का कोड है वो है BT169D। तो ये इनके गेट पे जा रहा है यहाँ से
और ये जो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये है BT169D। के बाद अब सवाल ये है कि यहाँ पे सपोज़ करिए मुझे यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट करनी है, ठीक है। ये कॉमन पॉइंट आ रहा था तो मैंने एक एलईडी कनेक्ट की यहाँ पे, ये मैंने एलईडी कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब इसकी जो यहाँ पे आउटपुट आती है ये जाती है हमारे गेट में। लेट्स से कि ये एक ट्रैक व्रैक कुछ नहीं है, एक मान लिया एक ट्रांजिस्टर है सिंपल, ठीक है, जो यहाँ से घूम के न्यूट्रल पे चला जाता है, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ वोल्टेज आ रही है। वो कितनी वोल्ट आ रही है वो मैं आपको बताऊँगा अभी, ठीक है। लगभग 100 वोल्ट यहाँ आता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, कितनी एलईडी कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब सवाल सीधा सा खड़ा होता है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक्चुअल बताऊंगा कि एक्चुअल में कितनी वोल्टेज आएगी, लेकिन हम कुछ और कंसिडर करके रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे प्रैक्टिकल सर्किट के लिए, जो मैंने यहाँ पे चलाया हुआ है अभी। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सारे के सारे सेम रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं, ठीक है, सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम है, और लेकिन इसमें नंबर ऑफ एलईडीज अलग अलग हैं, लेकिन ये सेम रेजिस्टेंस काम कर रहा है। वो कैसे कर रहा है अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। अभी सबसे पहले हम वो वोल्टेज कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। अभी ये वोल्टेज यहाँ कितना आ रहा है वो देखते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एक यहाँ पे सिंगल डायोड है, तो यहाँ पे जो फेज़ आ रहा है वो वेव फॉर्म कुछ ऐसी आ रही होगी, फुल वेव फॉर्म आ रही होगी, साइन वेव ऐसे, ठीक है। लेकिन इस डायोड के बाद सिर्फ हाफ वेव जा रहा होगा, ठीक है, कुछ ऐसा। लेकिन यहाँ पे कोई फिल्टर विल्टर नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज कितनी आ सकती है हमारी, यहाँ पे ये आ सकती है। तो हम चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके बना लेते हैं कि ये यहाँ पे हमारी पीक आएगी। तो ये वोल्टेज कितनी होगी, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये VM है, ठीक है। और हमारे पास जो सप्लाई में आती है, सप्लाई में वोल्टेज आती है, वो आती है 220 या 230 वोल्ट। मैं 230 लेके चल रहा हूँ सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो ये होती है RMS वोल्टेज होती है ये, ठीक है, AC वोल्टेज। अब मुझे निकालनी है VM, ठीक है। तो RMS और VM का रिलेशन होता है। तो अगर मैं VM निकालूँ, ठीक है, ये बेसिकली अभी मैं इसको हाफ वेव रेक्टिफायर के हिसाब से निकाल रहा हूँ। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए DC वोल्टेज जो होती है, एवरेज वोल्टेज जो होती है, वो होती है VM/पाई, ठीक है। VM यानी कि पीक वोल्टेज ये वाली। अब VM कितना है यहाँ पे, VM होता है मैं बता देता हूँ, VM होता है ये जो RMS वोल्टेज है वो, और मल्टीप्लाइड बाय √2, ठीक है, ये हमारा VM आ जाता है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें VM को, वो कितना आएगा, तो हम कर लेते हैं इसमें। तो मैं आपको बता देता हूँ, 230 मल्टीप्लाइड बाय √2 1.414, तो 325। तो ये VM जो आ रहा है वो 325 आ रहा है, 325.2। तो मैं इसको 325 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है, 325 वोल्ट। तो ये आ गया 325 डिवाइड बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो 325 को मैं 3.14 से डिवाइड कर देता हूँ, 325 डिवाइड बाय 3.14, तो 103.5। तो यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी, DC वोल्टेज आएगी, वो आएगी 103 के लगभग, ठीक है, 103 वोल्ट। लेकिन हम जो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो हम कैलकुलेट करेंगे 325 के हिसाब से। तो 325 के हिसाब से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब सवाल ये है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि जो हमारी रो है उसमें कितनी एलईडीज़ हैं। जो ये मैंने मैट्रिक्स बनाई हुई है, ठीक है, इसमें रो 1 में 40 एलईडी हैं रेड कलर की, रो 2 में 32 हैं, 24 हैं, 16 हैं, 8 है और 1 है, तो टोटल 121 हो गई। अब सवाल ये है कि हम अलग अलग नंबर ऑफ एलईडीज़ हैं, तो सबके लिए अलग अलग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एलईडी चैनल 1 के लिए, या रो 1 के लिए मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। रो 1 कितनी एलईडी हैं, 40, ठीक है, 40 एलईडी हैं इसमें। तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि जो मेरी एलईडी है VLED मैं बता देता हूँ, VLED एलईडी को ऑन होने के लिए नॉर्मली 1.8 वोल्ट चाहिए होता है, ठीक है, DC वोल्टेज। लेकिन मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो 2 वोल्ट लेके कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब टोटल कितनी वोल्टेज हो जाएगी, क्योंकि सारी सीरीज में है, तो टोटल एलईडी वोल्टेज हो जाएगी VLED = 2 मल्टीप्लाइड बाई 40, 80 वोल्ट, ठीक है। 80 वोल्ट जो है वो हमारा एलईडी के अक्रॉस जाएगा, और बाकी जो है हमें वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस डालना है। तो हम क्या करेंगे, और एक चीज़ और, आपको पता है कि आपकी एलईडी जो है वो 2 वोल्ट ले रही है, तो आप पहले 2 वोल्ट पे वो कितना करंट लेती है उसको भी मेजर कर लें। तो मेरा एक रफ आइडिया है कि नॉर्मली एक एलईडी जो है वो 10 मिली एम्पियर से लेके 20 मिली एम्पियर तक लेती है करंट, ठीक है। तो मैं 10 मिली एम्पियर लेके कैलकुलेट करूँगा करंट को, ठीक है। अब ये मैंने करंट एज्यूम कर लिया कि वो 10 मिली एम्पियर करंट लेगी।
अब रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे, मैंने बताया था हम 325 वोल्ट लेके कैलकुलेट करेंगे, तो 325 माइनस 80, ठीक है, डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो जो आपको वैल्यू मिलेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वैल्यू मिलेगी 325 माइनस 80, 245। तो ये आ गया 245 डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर। तो ये ध्यान रखना ये मिली एम्पियर में है, तो ये आ जाएगा 24.5 किलो ओम, ठीक है। तो लगभग अब 24.5 किलो ओम का रेजिस्टेंस आपको मिलेगा नहीं, तो 25 किलो ओम का मिल सकता है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं, ये रेजिस्टेंस लगेगा। सारे के सारे रेजिस्टेंस आप ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं आपको एक और कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। हम ले लेते हैं कोई और रो ले लेते हैं हम 24 एलईडी वाली, ठीक है। तो 24 के लिए वोल्टेज कितना हो जाएगा, हम डायरेक्टली वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। R इक्वल टू 325 माइनस 24 एलईडी में जाएगा, 24 दूना 48 वोल्ट, तो 48 डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर, तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 325 माइनस 48, ठीक है, डिवाइड बाय 10, तो 28 के लगभग 28 किलो ओम, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं सिंगल एलईडी वाला रो 6 के लिए, रो 6 के लिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 325 माइनस सिंगल एलईडी है तो 2 वोल्ट और डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर। तो 325 में से 2 गया, हमारा कितना बचा, 323 डिवाइड बाय 10 मिली एम्पियर, तो ये आ जाएगा हमारा 32.3 के। तो ये तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको 33 किलो ओम मिल जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। तो 33 किलो ओम मैंने लगाया हुआ है सारे में, मैंने जितने भी रेजिस्टेंस है सारे 33 किलो ओम में लगाए हैं। क्यों, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जो सबसे कम वैल्यू थी वो थी 24 के, लगभग 25 के, ठीक है, उसके बाद 28 के, ऐसे ही ये वैल्यू बढ़ती जाती है और 25 के से लेके 33 किलो ओम तक जाती है। तो 33 किलो ओम मतलब हम लगा सकते हैं। तो आप ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से कि क्या 25 किलो ओम की जगह हम 33 के अगर लगा दें या 30 के लगा दें वो काम कर जाएगा या नहीं। तो वो मैंने डायरेक्टली सब में 33 के लगा दिया था, क्योंकि अगर 25 के पे सेफ है तो ऑब्वियसली वो 33 के पे तो सेफ होगा ही होगा। तो इसीलिए मैंने सब में 33 के लगा दिया, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वैल्यूज़ थी भी नहीं, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है। तो ऐसे आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्या ऐसे सिंगल रेजिस्टेंस लगा के काम चल जाएगा, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने एक एक रेजिस्टेंस लगा दिए, क्या काम चल जाएगा। अब सवाल ये है, जो मैंने लगाए हैं ये हाफ वाट के लगाए हैं, ठीक है। अगर आप इसमें क्वार्टर वाट का लगाएंगे तो वो उसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और उसके जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा के आप मल्टीपल रेजिस्टेंस लगाओ, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगाना है आपको, तो आप 33 किलो ओम को 10 किलो ओम में जोड़ लो, अलग अलग वो कर लो, और 3 लगा लो, 4 लगा दो, 3 ये हो गए 10-10 किलो ओम के, और एक इसमें 3 किलो ओम का लगा दो। तो आप ऐसे जब 4 रेजिस्टेंस लगाएंगे तो 4 के अक्रॉस हीट जाएगी, ठीक है। और आप इनको हाफ वाट में लगा लीजिए सबको, तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो कभी ख़राब नहीं होगा, ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस को सिंगल क्वांटिटी में ना लगाएं, कोशिश करें एक से ज़्यादा में लगाने की। मुझे थोड़ा सा ही छोटा सा वीडियो बनाना था, ज़्यादा देर तक ऑपरेट नहीं करना था, इसलिए मैंने लगा दिया, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादा लगाएं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, ठीक है। जो मैंने अभी सर्किट आपको बताया था, ये जो सर्किट है इसमें ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये वाला, इसकी वैल्यू है 330 ओम। अगर आप ध्यान से देखें सर्किट में, मैंने इस सर्किट को ज़्यादा देर चलाया नहीं है और ये थोड़ा सा डार्क होने लग गया है, यहाँ से काला काला पड़ने लग गया है, क्योंकि इसके अक्रॉस हीट बहुत जनरेट हो रही है, ठीक है। तो जब आप इसको एक डब्बी में बंद करेंगे, प्लास्टिक के एनक्लोजर में बंद करेंगे, तो ये हीट की वजह से ख़राब हो सकता है और ये सर्किट आपका जल सकता है। अब क्या करना है, आपको इस रेजिस्टेंस को निकाल के 330 ओम ही लगाना है, लेकिन बड़ा रेजिस्टेंस लगाना है साइज़ में। अब साइज़ में बड़ा रेजिस्टेंस आपको मार्केट से बड़े इजीली मिल जाएगा, और बड़ा रेजिस्टेंस लगाने से फ़ायदा ये होगा कि आप अपने सर्किट को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो ये जैसे ये है, ये 330 ओम का है मेरे पास रेजिस्टेंस, तो ये बड़ा है रेजिस्टेंस है, ठीक है। या इससे ऑलरेडी मेरे ख्याल से इसमें शायद हाफ वाट का है, और पता नहीं शायद ये कितने वाट का हो मुझे पता नहीं है, लेकिन आप इससे बड़ा ही इसमें लगाएं, ठीक है। इससे आपके जो सर्किट की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अगर आप 103 वोल्ट के साथ कैलकुलेट करना चाहते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो आप वो भी करके देख सकते हैं, लेकिन उसमें चांसेस हैं कि शायद आपका जो एलईडीज़ हैं वो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, चलेगा वो, लेकिन उसकी लाइफ कम हो जाएगी क्योंकि वो अपनी हाई ब्राइटनेस पे चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आप 103 वोल्ट को कंसिडर करके अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो आप
उसमें क्या होगा, आपके जो एलईडीज़ हैं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ और, अगर आप सपोज करिए आप इस एलईडी को चला रहे हैं, इस सर्किट को चला रहे हैं और आप इसके अक्रॉस वोल्टेज मेज़र करेंगे ना, तो आपको सोर्स के लगभग ही इतना ही वोल्टेज मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद दोस्तों।